श्री प्रिया प्रीतम के भजन में लग रहा है तो तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं है। इनका भजन में मन नहीं लगा, भोगों में लगे, उनसे बड़ा कोई कंगाल नहीं, चाहे कोई कितना भी बड़ा धनी जमींदार, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो। यदि भगवान से विमुख है, धर्म से विमुख है, अधर्माचरण करता है और खूब ऐश्वर्य वैभव, तो उससे बड़ा कोई भिखारी नहीं, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं लगेगा पाप के सिवा। आज तुम्हारा वास कमजोर है, तुम्हारे खान पान की व्यवस्था कमजोर है, तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, संपत्ति भी नहीं है, लेकिन तुम प्रिया प्रीतम का नाम जब कर रहे हो तो कह रहे तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं, तुम बहुत बड़े धनी हो। देख लेना समय पर जब ये फसल अपना रंग दिखाएगी। तुम्हें कुछ त्याग करने के लिए हम नहीं कह रहे। तुम जो काम करते हो शरीर को सेवा में लगा दो, जो कर्म करते हो धर्म पूर्वक करो, उनको प्रभु को समर्पित कर दो और नाम जप करो। और अहंकार नहीं करोगे तो बहुत जल्दी तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकाश हो जाएगा, तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार नष्ट होते ही भगवत तत्व का बोध हो जाता है। देखो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मन की दिशा जो भोगों की तरफ है उसे मोड़ करके प्रभु की तरफ लगानी है। प्रभु की तरफ अपने मन को, अपने मुख को मोड़ा तो बिना साधन किए करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशो तब ही। जे ही जीव भगवान के सन्मुख हुआ, मन को मोड़कर प्रभु की तरफ किया, राधा राधा, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। चिंता, शोक, भय, दुख, जन्म, मृत्यु ये नहीं हटेगा। चाहे जितना रुपया जमा कर लो, चाहे जितना भोग भोग लो, चिंता, शोक, भय, मृत्यु ये तुम्हें सताते रहेंगे। नरक के निंदनीय गर्त में तुम्हें गिरना पड़ेगा, महान दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम पर भगवान की कृपा हो गई है, मनुष्य शरीर, सत्संग, भजन की महिमा। अब आप अपने ऊपर कृपा कर लो कि भजन में मन को लगाओ। विश्वास करो, अपने को जो भजन में लगाता है मानो पग पग पर अपनी सुरक्षा कर रहा है, पग पग पर अपने को सुख की तरफ ले जा रहा है। और जो अपने मन इंद्रियों को भोगों में लगा रहा है तो पग पग पर अपने को फंसा रहा है, वो दुख भोगने की तरफ जा रहा है। देखो, भगवत कृपा बरस रही है, सब तरफ से कृपा बरस रही है, तुम्हारे ऊपर अपार कृपा हो गई है। बस तुम इस कृपा का परिचय करो और इस कृपा के परिचय को प्राप्त करके डूब जाओ। हमारे ऊपर अपार कृपा श्री जी की। भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि इस कृपा का आदर करो। जो जो आपके ऊपर कृपा हुई उसको वर्ण करो। कितनी कृपा! ये देखो, वृंदावन में बैठ करके भगवत चर्चा, कथन, श्रवण, नाम कीर्तन, पद गायन, संत दर्शन, भगवत दर्शन, कितना सौभाग्य!